ओके अभी इसकी नजर आ रही ना। ओके ओके। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खाया ना। आई कहीं भी कल कल मैंने कुछ भी काम किया, जो भी मैंने कल पास्ट में जो भी काम किया उसके सेकंड फॉर्म में मैं सुबह उठा, आई गॉट अप, मैंने खाना पकाया, कुक फूड में गया, आई वेंट, मैंने लिखा, आई रोट, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जो भी मैंने पास्ट में कोई काम किया ना। काम किसने किया? मैंने। काम करने वाला मैं हूँ। मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने खाना पकाया, मैं गया, जो भी काम किया मैंने किया, ठीक है ना। मैंने लेटर लिखा, आई रोट ए लेटर, इसमें सेकंड फॉर्म होता है, मैं गया, आई वेंट, है ना। मैंने खाना पकाया, कुक फूड, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें काम, जो भी मैंने काम किया पास्ट में जो मैं, तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं गया, मैं दिल्ली गया था, आई वेंट, कभी भी गया, अभी गया, कल कल गया था, परसों गया था, 10 साल पहले गया था, है ना। मैं 2021 में दिल्ली गया, या मैं 2021 में दिल्ली गया था, बात दोनों एक ही है। इन 2021 आई वेंट टू दिल्ली, है ना। एंड दैट टाइम आई सॉ, जो भी मैंने देखा, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल देखा मैंने, ये शॉपिंग की जो भी किया वो तो हो गया पास्ट की बात। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने पिया, ये सब चीज हो गया। जस्ट टू वेट, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये तो आपको पता ही है जो सेकंड फॉर्म है ना। हाँ, उसके बाद आता है, ये भी ठीक है कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने लेटर लिख लिया है ना। आई हैव, जिसमें कहूँ कि आई हैव, मैंने लेटर लिख लिया है, मैंने लेटर लिखा, आई हैव रिटन, मैंने लेटर लिखा, आई रोट ए लेटर, मैं गया, आई वेंट, आई रोट अ लेटर, है ना। मैं गया, आई वेंट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू कॉलेज, कभी भी गया, मैं गया है, मैं गया था, बात है कि ना। मैंने, अब दूसरे है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने लिख लिया है, मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव आता है ना इसमें, आई हैव ईटन, जो भी आपने काम कर लिया है वो सेकंड फॉर्म है। ये इसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये तो कंफर्म है ना। अब आता है, अब यहाँ पर काम क्या था, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने जो भी लेटर था काम कर लिया है, मैंने टाइप कर लिया है, मैंने जो भी काम, कोई काम करते, मैंने वो पेंट कर लिया, मैंने 2 लेटर टाइप कर दिए हैं, मैंने खाना पका दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जो भी आपने अभी भी काम कर रहे थे वो काम समाप्त हो गया। आई हैव ईटन फूड, आई हैव वॉश्ड क्लोथ, आई हैव क्लीन द रूम, आई हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स, है ना। मैंने सब कुछ ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, जो अभी आप कर रहे थे वो काम समाप्त हो गया। आई हैव डन दिस, आई हैव, जो भी है आप वो काम कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें अंतर क्या है कि जो भी काम हो रहा, काम किसने किया? मैंने किया, है ना। आई, आई काम करने वाला भी नजर आ रहा और काम भी नजर आ रहा, ठीक है ना। मैं गया, कौन गया था? मैंने मैंने खाना पकाया, किसने पकाया? मैंने। रवि ने खाना खाया, काम क्या था? खाने का। रवि ने कपड़े धोए, है ना। रवि, काम किसने किया? रवि ने। काम क्या था? कपड़े धोने का। रवि वॉश द क्लोथ। अच्छा, रवि ने कपड़े धो लिए हैं, वो कपड़े धो रहा था, वो आप कपड़े धोने का काम खत्म हो गया। रवि हैव वॉश द क्लोथ, ठीक है ना। काम करने वाला भी नजर आ रहा, काम भी नजर आ रहा, दोनों काम चीजें नजर दिख रही है ना, दोनों की बात हो रही, जो दोनों चीजें हमें दिख रही है, ठीक है ना। मैंने, खाना खाने वाला कौन था? मैं था, काम क्या था? खाने का। दोनों मैंने लिख लिया, रवि ने लिख लिया। अब मैं कहूँ कि लेटर लिख दिया गया है, उसको बता दिया गया है, सबको बता दिया गया है, पूरे घर की सफाई कर दी गई है, आपकी रिपोर्ट बना दी गई है, आपका काम कर दिया गया है, आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, आपके सारे कपड़े धो दिए गए हैं। अब काम की तो बात हो रही है ना। घर की सफाई कर दी गई है, ये नहीं पता, है ना। तो ये यहाँ पे आता है बीन, ठीक है ना। मैंने, यहाँ पे तो भाई मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैंने घर की सफाई कर दी है, आई हैव, तब तो हैव आ जाएगा। आई हैव क्लीन द हाउस, जो भी है मैंने उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड हिम। अब मैं सिर्फ ये बता दूंगा उसको बता दिया गया है। यहाँ किसने बताया, क्या बताया, हमें उससे मतलब भी नहीं है कि हमने किसने बताया, क्या बताया, उससे कोई मतलब भी नहीं है, नहीं उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। हमें ये जानना है कि उसको बता दिया ही नहीं। जैसे बोला कि उसको मेडिसिन दे दी गई, जैसे कोई डॉक्टर
फोन करके क्या उसको मेडिसिन दे दी गई है, क्या पेशेंट को मेडिसिन दे दी गई है, क्या क्या नानी को मेडिसिन दे दी है ना। अगर कोई आपसे पूछे तब तो मैं बोलूँगी क्या तुमने उसको बता दिया, हैव यू टोल्ड हिम? बोले हाँ उसको मैंने बता दिया है, यस आई हैव टोल्ड हिम। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं भाई किसने बताया नहीं बताया, हमें सिर्फ ये जानना है उसको मैसेज मिल गया कि नहीं मिल गया, मेरी रिपोर्ट आपने भेज दी नहीं, किसने भेजी हमें पता नहीं भाई। ये काम, सिर्फ आपको काम की चर्चा होगी, काम दिखेगा, काम करने वाला आपको नजर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने उसको बता दिया। हाँ, मैंने उसको बता दिया तो सिंपल है, बताने वाला मैं हूँ, काम बताने का था, आई हैव टोल्ड हिम। टोल्ड हिम, जो भी बताना है बता दिया आपने, उसको बता दिया गया है ना। ही के साथ ई जाता ना, ना ही के साथ है जाता है, ठीक है ना। अभी ये इस तरह का आपके एक पर यही सेंटेंस ऊपर तरह का ही है, जैसे उसमें एक एक्स्ट्रा बीन जुड़ जाएगा, बस हो गया। ही उसको बता दिएगा, ही हैज तो आने ही आना, ही के साथ तो हैज आएगा, वो तो पता ही है, ही हैज भी आएगा, अब बीन लगा दो बस हो गया, ही हैज बीन टोल्ड, उसको बता दिया गया। वर्ब के थर्ड, घर की सफाई कर दी गई है, हाउस है ना, हाउस के लिए हैज आएगा, हाउस, हाउस हैज बीन क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म तो आनी है। आपकी ब्लड रिपोर्ट भेज दी गई है, जैसे मैं कहीं जो हॉस्पिटल में अभी मेरे कोई ब्लड रिपोर्ट है, किसी ऑफिस को मैं फोन करूं, किसी कहीं में बोला मेरा लेटर नहीं भेजा, वो पता है कि आपका लेटर भेज दिया गया, आपकी रिपोर्ट भेज दी गई है, आपका कार्ड बनाया गया, कौन बनाया किसी के मतलब नहीं। हाँ, यूर ब्लड रिपोर्ट है ना, यूर, यस, हैज बीन सेंट, पास्ट टेंस है ना, सेंट या डिस्पैच्ड है ना। अब खाना बना दिया गया है, फूड, हाँ, कुक्ड, मेड, कुक्ड प्रिपेयर्ड कुछ भी। सारे कपड़े धो दिए गए हैं, हाँ। अब सारे कपड़े, कपड़े एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा के लिए है आएगा ना। ओके, अब यहाँ पे कई बार, हाँ, हाँ, ऑल क्लोथ्स, ऑल द क्लोथ्स है ना, हैव बीन वॉश्ड। अब किसने धोया हमें मतलब, हमें तो काम से मतलब है भैया। आप किसने बोला है कि कोई कोई आदमी काम बताया कि भाई भाई ठीक है भैया तुम ये काम करा देना, ये भी काम करना, ऊपर के सारे बर्तन भी धुलवा देना, पूरा घर में पेंट भी करवा देना, सारे कपड़े धुलवा देना, हमें तो कोई मतलब नहीं कौन धोए क्या, बोले ये पूरा इलाका साफ करवा देना, फिर बोले सर पूरा इलाका साफ कर दिया गया है। हमें कोई जरूरत ही नहीं किसने क्या किया, हमें उस आदमी से, कोई किसी भी लेबर को लेके उसने काम कराया था, हमें लेबर के नाम से मतलब ही नहीं है हमको, है ना। हमें तो काम से मतलब है, तो काम से मतलब है तो हमें डायरेक्ट उसी काम को बताएंगे। और सारे कपड़े धो दिए गए हैं, जैसे वो क्वेश्चन भी इसमें इसी हिसाब से बनेगा, पहले आंसर सीख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो क्वेश्चन भी आसान बन जाएगा। जैसे खाना बना दिया गया है, फूड हैज बीन कुक्ड, अभी किसने बनाया हमें नहीं पता, बना दिया गया है सारे खाना बना दिया गया है, खाना जैसे बोला है, खाना जैसे खाना बन गया है, खाना बना दिया गया है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँगी खाना बन गया है, खाना बन गया मतलब खाना अपना आप तो बना नहीं ना। हाँ, किसी ने बनाया होगा, तो कई बार कोई ये बोल रहा है कि यार खाना बन गया है, इसका 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 अंग्रेजी बनाओ। खाना बन गया तो खाना अपना आप तो बना नहीं, खाना तो बनाए है ना। बस वही सेंटेंस है, खाना बन गया है, खाना बना दिया गया, दोनों चीजें एक ही है ना। कपड़े धो दिए गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े अपना आप तो धुलेंगे नहीं, है ना, कपड़े धो दिए गए हैं,
ऑल क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए हैं, क्लोथ हैव बीन वॉश्ड, है ना। तो ये है, ऐसे इनको करना है। अभी जहाँ पे ये है कि अब इनको, अब इसकी परिभाषा बताओगे तो वहां पर फंसे रह जाते हैं। सिंपल इसको अगर इंग्लिश की टेंस के बारे में बोलते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका पैसिव होता है, लेकिन हमें पैसिव अच्छे से मतलब नहीं, क्योंकि सेंटेंस होते ही ऐसी है ना। जैसे ये आपके नॉर्मल रूटीन में ये ऑफिस लैंग्वेज या ये सब, जस्ट हम किसी को बोलेंगे भाई मेरे मेरा मेरी रिपोर्ट आई नहीं अभी, क्या बात है, वो अब वहां से चेक करेगा, मैं रिकॉर्ड चेक करेगा, बोला कि आपकी रिपोर्ट भेज दी गई है, ये तो बोलेगा अब उसने भेजी इसने भेजी, उससे क्या मतलब, आपको आपकी रिपोर्ट इस तारीख को भेज दी गई है ना। ये सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे कि आपको ये नहीं कि आप पहले इसका एक्टिव बनाओगे उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ऐसे नहीं, ये बात चीज ऐसी होती है ना। तो हाँ, तो इसमें इसलिए कम से अभी पहले इसको समझाने के लिए पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट हूँ, उसको पैसिव बोलूँ, उसका फिर रूल बनाऊं, फिर उसको वो करूँ, फिर सारा कंफ्यूजिंग वाले। अभी आपको पता चल गया भाई आपकी रिपोर्ट भेज दी गई, योर रिपोर्ट हैज बीन सेंड। भेजने वालों को नहीं, सिर्फ काम पर फोकस है, किसने भेजी। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपकी रिपोर्ट भेज दी, आई हैव सेंड योर रिपोर्ट, वो तो सिंपल है, वो तो पता ही है भाई आपकी रिपोर्ट भेज दी गई, हमें काम से मतलब है कि आपकी रिपोर्ट भेज दी गई है, खाना बना दिया गया है, कब सारे कपड़े धो दिए गए हैं, सबको बता दिया गया है, सभी को इनवाइट कर दिया गया है, मर्जी है किसी को आए ना आए, सबको बता दी गई, एवरीबडी हैज बीन इन्फॉर्म, है ना, एवरीबडी हैज बीन इन्फॉर्म। तो ये है, सारे बर्तन धो दिए गए हैं, सारे बर्तन धुल चुके हैं, धो दिए गए हैं, तो ये है। तो इसमें हैव बीन आपको अपना आप एक बार अभी अभी से आपको पता चलेंगे, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ सुनो, तो आप फिर बाद में अपना काफी आसानी से निकल जाएगा, जैसे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैव बीन अपना आप में आपको मुंह से निकल जाएगा। सारे बर्तन धुल गए हैं, धो दिए गए हैं, ऑल डिशेस हैज बीन वॉश्ड, हैव बीन वॉश्ड। तो ये है, उनको इनवाइट किया गया है, दो से कुछ लोग होंगे या किसी एक आदमी को, उसको इनवाइट कर दिया गया है, उसको इनवाइट किया गया है। हाँ, ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ही हैज बीन इनवाइटेड, हाँ हाँ, उसको बता दिया गया, ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ही उसको इनवाइट किया गया है, ही हैज बीन इनवाइटेड, किसने क्या कोई क्या हमें मतलब नहीं, किसी को बता था भाई कि निमंत्रण देना, सबको सबको निमंत्रण दे दिया गया है, किसने दिया क्या दिया हमें उससे मतलब नहीं है ना। कोई भी प्रॉब्लम थी किसी चीज में, तो उस प्रॉब्लम ठीक कर दी गई है, समस्या का समाधान कर दिया गया, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। टीवी रिपेयर कर दिया गया है। हाँ, अब इसको प्रैक्टिस करो, टीवी हैज बीन रिपेयर, टीवी रिपेयर कर दिया गया है, मोबाइल हैज बीन रिपेयर, मोबाइल हैज बीन रिपेयर, मोबाइल रिपेयर कर दिया गया है, कैमरा हैज बीन रिपेयर्ड, कैमरा रिपेयर कर दिया गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया, हाँ। आप बोले कि कंप्लीटेड, हाँ, ऑन द टाइम, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीट, होमवर्क पूरा हो गया है। हाँ, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है। दीवार पे पेंट कर दिया, अभी क्वेश्चन में बाद में आऊंगा, दीवार पे पेंट कर दिया गया है, द वॉल हैज बीन पेंटेड। किसने किया, हमें क्या लेना देना, उससे काम हो गया, हमें काम से मतलब। किसी को हमने बोला था कि भाई ये काम करवा देना, और फिर बोला सर दरवाजे भी पेंट करवा दिया गया है, और पूरा रूम पेंट करवा दिया गया है, खिड़की भी पेंट करवा दिया गया है, सारे कुछ कर देगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद। अब क्या है, हमें क्या लेना देना किसने क्या क्या क्या, हमें कोई मतलब नहीं उससे। आ, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए गए हैं, है ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे हम ऑल डॉक्यूमेंट, आगे बोलो। हाँ, हैज बीन साइन। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो है बीन, एक डॉक्यूमेंट को आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका सर्टिफिकेट साइन कर दिया गया है, योर सर्टिफिकेट हैज बीन साइंड। हाँ, आगे आपने लगाना है कि बाय द प्रिंसिपल हैड बीन, हाँ, तो वह जगह सिंपल है। अब ये, अब उसमें आगे हम नाम दिखा सकते हैं जहाँ पर कंपलसरी, या हमें कोई पूछता है ना किसने किया है, फिर हम हाँ बाय समवन है, उसमें कोई हम खुद अपनी तरफ से लगाए या कुछ मतलब अपनी तरफ कोई पूछे, तो उसके बाद बाय आप लगाना चाहिए, इसके बाद में लगा सकते हो ना।
इसका मतलब बाद में आप लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर दूसरे मैंने उसमें नहीं है, आप कंप्यूटर अपग्रेड कर दिया गया है, बगीचे में पानी डाल दिया गया है ना। अगर इसका आगे लगाना है तो बाय करके हम लगा सकते हैं, हमको पूछा गया है लगा सकते हैं, तो ये है अभी सेंटेंस ऐसे बनेगा। क्योंकि काम मतलब कि मीनिंग तो हमारा पूरा सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे पूरी हो गई है ना। दरवाजा बंद कर दिया गया है, दरवाजा बदली कर दिया गया है ना। डोर हैज बीन रिप्लेस, कोई दरवाजा खराब होता हुआ हो गया, आपके जो आपका बैग फटा हुआ था, इट हैज बीन रिपेयर्ड, वो रिपेयर कर दिया गया है ना। तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वीडियो हैज बीन अपलोडेड, खिड़की खोल दी गई है, फोन चार्ज कर दिया गया है ना। तो ये क्लोज्ड, हाँ बस वही है, सारे सिंपल यहीं पे हैव बीन का था। एक बहुत बढ़िया यूज ये वाला होता है हैव बीन। एक तो आपको ऑलरेडी पता है ना, हैव बीन जो वो वाला, हाँ में होने के लिए मतलब वो, हाँ वो भी आपको शुड हैव बीन वुड हैव बीन वो भी क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पर 2 साल से रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर 2 ईयर में, दो दो हाँ, वुड का मैं बताऊंगा अभी। वुड मैंने आगे पढ़ा रखा है, उसका प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी होता है। और कहीं कहीं पे मतलब नॉर्मली प्रेजेंट मत, जैसे प्रेजेंट में ही होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, और ज्यादातर प्रेजेंट की जगह में होता है। तो फ्यूचर, तो पास्ट में तो है ही है। तो जैसे चलो वुड का तो काफी यूज है, मैं एक बार आप जो मेन मेन चीज है उसके ज्यादा यूज है तो मैंने बता ही दिया, वो आपको समझ में भी आ गया। और फिर एक आध से फिर दोबारा पूरा रिवीजन कर दूंगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। हाँ, तो ये है। तो वो, हाँ पेशेंट को दवा दे दी गई है ना। तो अब जैसे, अब इसका क्वेश्चन भी ऐसे आ जाएगा जैसे ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि पेशेंट को दवा दे दी गई है। अब पेशेंट या द पेशेंट हम कुछ भी लगा सकते हैं, द लगा तो कोई स्पेशल पेशेंट के बारे में क्वारी कर सकता है। पेशेंट हैज बीन गिवन मेडिसिन, मेडिसिन। अब क्या है कि सब ये तो एक ऐसे इंफॉर्मेशन है दे दी गई। अब हमें जैसे कोई डॉक्टर है, किसी को फोन कर रहा है, डॉक्टर ने फोन किया, पेशेंट को मेडिसिन दे दी गई है, क्वेश्चन है ना। हाँ ये देखा तो है मैंने। अब ये दो क्वेश्चन है, ये दो सवाल, यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहले तो ये दोनों सेंटेंस को आप पहचानो, ठीक है ना। इन दोनों को अंतर है ये दो सेंटेंस मैंने लिखे यहाँ पे। एक एक को मैं रेड कर देता हूँ ना। ये एक पीले में रेड में दोनों नजर आ रहे हैं ना। तो इन दोनों का ऐसे मेरे को मतलब समझाओ हिंदी में। हाँ, दवा दे दी गई। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन को उसको दे दी, हाँ दे दी गई नहीं देगी। तो वही सेम है, वो जो हैव बीन हैज यूज, जैसे क्या मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव ईटन फूड, क्वेश्चन में हैज है आगे आ जाता है ना। तो इसमें भी आगे आ जाएगा। हाँ हाँ तो होगा। क्या पेशेंट को दवा दे दी गई है, दवा दे दी गई है पेशेंट को। क्या पेशेंट को दवा दे दी गई है, पेशेंट को दवा दे दी गई है क्या, कुछ ही बोल दो, है ना। आगे हम पेशेंट को दवा दे दी गई है क्या, मैं क्या भी लगा दूंगा, क्या पेशेंट को दवा दे दी गई है, कुछ भी लगा दो, मैं जानना चाह रहा हूँ, है ना। तो हैज जैसे पहले, हाँ हैज द पेशेंट, हाँ हैज द पेशेंट बीन गिवन मेडिसिन, ठीक है। आप इसको बनाओ, दोनों को, दोनों नीचे वाले। दादी बोल दो, कुछ भी नहीं, दादी बोल दो, उसको क्या
हाँ। ठीक है। बाकी जो हैज की बात तुरंत जिसकी बात करें वो बीच में आ जाएगा, हैज दादी बीन गिवन मेडिसिन। अब ये, अब यहाँ पे सिंपल से आपके ये है कि जैसे कोई डॉक्टर पूछ रहा है, किसी को फोन कर रहा है, जिसने फोन आया बोला पेशेंट को मेडिसिन दे दी गई है। अब उससे ये, उससे तो कोई मतलब ही नहीं कि किसने दी है, किसने दी है, किसने दी है। और कई लोग आते जाते रहते हैं, मेडिसिन कोई कोई ड्यूटी चेंज होती रहती है, 4 5 6 स्टाफ हमेशा एक वार्ड में रहते हैं। उसको मतलब थोड़ी है कि किसने दी किसने नहीं दी। उसको तो ये मतलब है कि उसको जानना है कि उसको दे, दे देगी नहीं दे देगी, बस यही है। उसमें आप यही यही हमारे को यही यही हमारे पास सेंटेंस है। हाँ। हाँ उसको हाँ। यस। अगर, हाँ, तो अगर कोई एक ही आदमी है, वही टेलीफोन होता है, वही दवाई भी देता है, वही कुछ सब कुछ वही करता है, आप उसी को हम पूछें तो वहां पर हैव यू गिवन मेडिसिन ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हमारा सेंस है, जैसे अभी नॉर्मली क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ये भाषा बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे आपका आधार कार्ड बना दिया गया है ना, जो आपके उसमें क्या, मेरा आधार कार्ड बना नहीं, आधार कार्ड बना दिया गया, मेरे डॉक्यूमेंट अभी तक साइन क्यों नहीं हुई, वो बोलेगा आपके डॉक्यूमेंट साइन कर दिए गए, आपको मेल भेज दी गई है, अभी आपका डॉक्यूमेंट किसने साइन किए, किसने किया, आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, मेरा आधार कार्ड भी तब क्यों नहीं बना, वो बोलेगा आपका आधार कार्ड बना दिया गया है। अब वो ये थोड़ी बोलेगा कोई भी कस्टमर केयर वाला है, कोई भी ऑफिस में बैठा हुआ है, कि आपका आधार कार्ड मैंने बना दिया, आपका आधार कार्ड मैंने भेज दिया, आपके डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए हैं, आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट भेज दी है मैंने, ऐसे थोड़ी बोलेगा। आपकी पूरा मेडिकल रिपोर्ट भेज दी गई है, बस योर ऑल रिपोर्ट्स हैज बीन डिस्पैच्ड, सेंड। हाँ बस ये है। इसको ऐसे ऐसे इसको सीखना, बस आपको एक बार, अभी अभी भी आपको सारी समझ में आ गई है, बस एक दो बार समझ में आ जाएगा तो फिर एक दो बार पढ़ने में सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। अब से, हाँ वो तो हैव यू कंप्लीटेड, ये हो गया है, डिड यू दिस, वो तो पास्ट वाला, जो तो आप नॉर्मल जो बोल रहे हो वो तो है ही है, क्या तुमने, क्या तुमने उसको बता दिया, हैव यू टोल्ड हिम, क्या तुमने रिपोर्ट भेज दी है ना। अब तो उसके लिए हो जाएगा, वो तो सिंपल है, जो आप नॉर्मल स्पीकिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे हम इससे पहले, उसी में आ जाएगा, है ना। हाँ वो सिंपल होगा, आपको पता चल जाएगा, दोनों चीजें होगी, आप 2 4 दिन इसको प्रैक्टिस आपसे पता चल जाएगा। मैं बोल रहा, जैसे मैं, जैसे ये है, सिंपल सी बात है, वो कहेगा अगर मैं, आपकी रिपोर्ट भेज दी गई, योर ब्लड रिपोर्ट हैज बीन सेंट, है ना, डिस्पैच। अब वो कहेगा मैंने आपकी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट भेज दी है, आई हैव सेंड योर ब्लड रिपोर्ट, मैंने उसको बता दिया, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने ये कर दिया। अगर वो, क्योंकि वहां पर तो आपको काम करने वाला तो नजर आ रहा है ना, मैंने उसको बता दिया है, मैंने आपकी रिपोर्ट भेज दी है, उसने आपकी रिपोर्ट भेज दी है ना, उसने भेज दिया, रवि ने भेज दिया, वहां पे भेजने वाला तो नजर आ रहा है, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा, आपकी रिपोर्ट भेज दी गई है, खाना बना दिया गया है। अब मैंने खाना बना दिया है, उसने खाना बनाया, उसने खाना नहीं बनाया, है ना। अब यहाँ पे तो खाना, खाना तैयार हो गया भाई, खाना बन गया, खाना बना बना दिया गया है। हमें क्या पता किसने बनाया, टेंट हाउस ने बनाया, किसने उसने बनाया, हमें मतलब नहीं, भाई खाना बना दिया गया है, खाना खा के जाना, गो आफ्टर हैविंग फूड, फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बन गया है, बोला, खाना, जो चीजें तैयार है, बस किसने तैयार किया उससे मतलब नहीं, हमारे को खाना बिल्कुल तैयार है। अब खाना तैयार हो रहा है, खाना पक रहा है, और बर्तन धुल रहे हैं, वो आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, कमरे की सफाई हो रही है, कौन कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, वहां पे बीइंग आ जाएगी, है ना। प्रेजेंट में कोई चीज हो रहा है, बोला रवि कमरा साफ कर रहा है, रवि इज क्लीनिंग द रूम, कमरा साफ हो रहा है, रूम इज बीइंग क्लीन, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड, बर्तन धोए जा रहे हैं, डिशेज आर बीइंग क्लीन्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, इसमें भी हाँ बीइंग आ जाएगा, हाँ। तो सारे कपड़े धुल गए हैं, ऑल क्लोथ्स हैज बीन वॉश्ड, हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं, अरे थोड़ा वेट करो खाना बन रहा है, अभी कोई बोले यार मेरे को भूख लग रही है, आ, तो उसको कहा जाए कि उसको वेट करो खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। बोले यार इलाका काफी ठीक नहीं है, इसको साफ करवा दो ना,
हाँ, अभी साफ हो रहा है, रूम अभी साफ हो रहा है, ये चीज हो रहा है, उसमें बीइंग आ जाएगा ना। अब पास्ट में लगा ना, खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। मुझे देरी हो रही थी और मैं उस टाइम खाना बन रहा था, मैं इसलिए वापस आ गया, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट हैव फूड बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट, बिकॉज फूड वॉज बीइंग कुक्ड, फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना बन रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस देखा था, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। कपड़े धो दिए गए हैं, क्लोथ्स हैज बीन वॉश्ड, कपड़े धो दिए गए थे, क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड, है ना। सबको इनवाइट किया गया था, एवरीबॉडी हैड बीन इनवाइटेड। कोई जब भी कोई अभी शादी शुदी होगी, कोई आया कोई नहीं आया, तो बोले यार सब इनवाइट तो सबको किया गया था, हमें क्या कोई आया नहीं है, सबको निमंत्रण दिया गया था, एवरीबॉडी हैड बीन इनवाइटेड। तो ये ऐसे हो गया, तो चलो हेडविन वाला फिर मैं कल दोबारा रिवीजन, हेडविन की ज्यादा कुछ नहीं, इसमें इसमें हम हेडविन लगा, आज तो इसी को याद करो, तो इसका पास्ट में हो जाएगा, बीइंग भी हो गया, बीइंग वाले फिर दोबारा से बता दूं, बीइंग का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, तो यहाँ इसमें भी होता है, जैसे एक बीइंग और होता है, एक टीचर होने के नाते। हाँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। खाना बन रहा है, अभी अभी बन रहा है भाई, कोई ना कोई आदमी उधर खाना, खाना बन गया है और खाना बन रहा है, अभी खाना बन गया है, बनने में तो अंतर है ना, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना बन गया है, रेडी है, फूड हैज बीन कुक्ड। हाँ खाना, हाँ खाना बन गया। अब पास्ट में तो, पास्ट में भी हो सकता ना, खाना बन गया था, खाना बन रहा था, बोले खाना तुमने क्यों नहीं खाया भैया, अरे मैं जब गया वहां से, जब मारा था खाना बन रहा था, बन रहा था मतलब बना नहीं था, है ना, तो बन रहा था हाँ, और बन रहा था तो was was, हाँ was being to, जैसे अभी प्रेजेंट की बात है, वो खाना बन रहा है, अभी अभी प्रेजेंट। हाँ, बीइंग, हाँ खाना, खाना बन गया है, खाना बन गया है, हाँ ओके, चाय बन गई है, हाँ रेडी, मेड, प्रिपेयर्ड, कपड़े धो दिए गए हैं, वॉश, कपड़े धुल रहे हैं, आर बीइंग, हाँ इज वॉश्ड, हाँ घर की सफाई हो गई है, कर दी गई है, जो भी है, हाँ घर की सफाई हो रही है, बस हो गया, क्लियर है, कल इसका फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा के लिए तैयार रेडी हो जाएगा वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ये आसानी से अगर समझाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, इसका हम फॉर्मूला में बताएंगे, फॉर्मूले के बाद फिर इधर आएंगे, तो इसके कई हार्ड फॉर्मूले हैं ना इसमें। हाँ अभी इसमें इसको आपको ब्रीफ कैसे, पहले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का घुमा परिभाषा में घूमते रहोगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव हो गया ये, फिर पेसिव में फिर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हाँ प्रॉब्लम वही होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अभी तो इसमें इसमें कुछ था ही नहीं, अगर अगर अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पता चल गया, अभी प्रेजेंट पैसिव है ये, हमें क्या लेना पैसिव है, कि हमें जो चीज सेंटेंस को कैसे बोलना है हमें वो आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो हाँ इसके बाद मैं भी वही करता हूँ, मैं पहले सब कुछ बताता हूँ, उसको मैं आराम से लास्ट में बताता हूँ, ना भी बताओ आपको पता चल जाएगा अभी यही चीज है करके, एक बार बता दिया आपको, अब परिभाषा रटते रहो आप, यूज नहीं है, अभी अभी मैंने बता दिया आपको,
लास्ट में, तो अपना आप ही बिना बताए आपको पता चला, अरे हाँ ये तो यार उसका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव ही है। तो हमें क्या लेना पैसिव है एक्टिव है, हमें ये सेंटेंस को सेंटेंस कैसे बोला जाता है हमें उसको आना चाहिए बस। अब बर्तन बर्तन धुल रहे हैं, अभी धुल रहे हैं तो बीइंग वॉश्ड, धुल गए हैं हैज बीन वॉश्ड। एक से ज्यादा है तो हैव, वो तो सबको पता होता है, एक से एक कोई सिंगल चीज तो हैज वो पता है सबको। तो ज्यादा उलझाने की जरूरत ही नहीं, आधे से ज्यादा तो लोगों को पता ही होता है। तो हाँ बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों ने सालों लग गए बच्चों को, कंफ्यूज है इसमें, हैव बीन हैज बीन तो समझ में नहीं आता उनको। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, बाकी आपका वुड वाला एक आध और रिवीजन हो जाएगा। वुड के तो मेन मेन जो ज्यादा मुश्किल वाले तो आपको क्लियर है। तो बीच में हाँ वो ज्यादा मुश्किल वाला कौन सा आप क्लियर है, बाकी दो तीन बार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसके भी। चलो ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा आपको, उसमें आप एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू।